1सप्ततितमोऽध्याय। राजा ऋतुपर्ण का विदर्भ देश को प्रस्थान, राजा न के विषय में वार्ष्णेय का विचार और बाहुक की अद्भुत अश्व संचालन कला से वार्ष्णेय और ऋतुपर्ण का प्रभावित होना। बृहदश्व मुनि कहते हैं, युधिष्ठिर, सुदेव की वह बात सुनकर राजा ऋतुपर्ण ने मधुर वाणी से सांत्वना देते हुए बाहुक से कहा, एक बाहुक, तुम अश्वविद्या के तत्वज्ञ हो। यदि मेरी बात मानो तो मैं दमयंती के स्वयंवर में सम्मिलित होने के लिए एक ही दिन में विदर्भ देश की राजधानी में पहुंचना चाहता हूँ। 2 कुंती नंदन। राजा ऋतुपर्ण के ऐसा कहने पर राजा नल का मन अत्यंत दुख से विदीर्ण होने लगा। महामना नल बहुत देर तक किसी भारी चिंता में निमग्न हो गए। 3 वे सोचने लगे, क्या दमयंती ऐसी बात कह सकती है? अथवा संभव है दुख से मोहित होकर वह ऐसा कार्य कर ले। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसने मेरी प्राप्ति के लिए यह महान उपाय सोच निकाला हो। 4 तपस्विनी एवं दीन विदर्भराज कुमारी को मुझ नीच एवं पापबुद्धि पुरुष ने धोखा दिया है, इसीलिए वह ऐसा निष्ठुर कार्य करने को उद्यत हो गई। संसार में स्त्री का चंचल स्वभाव प्रसिद्ध है। मेरा अपराध भी भयंकर है। संभव है मेरे प्रवास से उसका हार्दिक स्नेह कम हो गया हो, अतः वह ऐसा भी कर ले। 5-6 क्योंकि पतली कमर वाली वो युवती मेरे शोक से अत्यंत उद्विग्न हो उठी होगी और मेरे मिलने की आशा न होने के कारण उसने ऐसा विचार कर लिया होगा, परंतु मेरा हृदय कहता है कि वह कभी ऐसा नहीं कर सकती। विशेषतः वह संतानवती है, इसलिए भी उससे ऐसी आशा नहीं की जा सकती। 7 इसमें कितना सत्य या असत्य है, इसे मैं वहां जाकर ही निश्चित रूप से जान सकूंगा, अतः मैं अपने लिए ही ऋतुपर्ण की इस कामना को पूर्ण करूंगा। 8 मन ऐसा निश्चय करके दीन हृदय बाहुक ने दोनों हाथ जोड़कर राजा ऋतुपर्ण से इस प्रकार कहा, नरेश्वर पुरुष सिंह, मैंने आपकी आज्ञा सुनी है। मैं प्रतिज्ञापूर्वक कहता हूं कि मैं एक ही दिन में विदर्भ देश की राजधानी में आपके साथ जा पहुंचूंगा। 9-10 युधिष्ठिर। तदनंतर बाहुक ने अश्वशाला में जाकर राजा ऋतुपर्ण की आज्ञा से अश्वों की परीक्षा की। 11 ऋतुपर्ण बाहुक को बार बार उत्तेजित करने लगे, अतः उसने अच्छी तरह विचार करके अश्वों की परीक्षा कर ली और ऐसे अश्वों को चुना जो देखने में दुबले होने पर भी मार्ग तय करने में शक्तिशाली एवं समर्थ थे। 12 वे तेज और बल से युक्त थे। वे अच्छी जाति के और अच्छे स्वभाव के थे। उनमें अशुभ लक्षणों का सर्वथा अभाव था। उनकी नाक मोटी और थूथन थोड़ी चौड़ी थी। 13 वे वायु के समान वेगशाली सिंधु देश के घोड़े थे। वे 10 आवर्त भंवरियों के चिन्हों से युक्त होने के कारण निर्दोष थे। उन्हें देखकर राजा ऋतुपर्ण ने कुछ कुपित होकर कहा। 14 क्या तुमसे ऐसे ही घोड़े चुनने के लिए कहा था? तुम मुझे धोखा तो नहीं दे रहे हो? ये अल्प बल और शक्ति वाले घोड़े कैसे मेरा इतना बड़ा रास्ता तय कर सकेंगे? ऐसे घोड़ों से इतनी दूर तक रथ कैसे ले जाया जाएगा? 15 बाहुक ने कहा, राजन, ललाट में 1, मस्तक में 2, पार्श्व भाग में 2, उपपार्श्व भाग में भी 2, छाती में दोनों ओर 2-2 और पीठ में 1, इस प्रकार कुल 12 भंवरियों को पहचानकर घोड़े रथ में जोतने चाहिए। 16 ये मेरे चुने हुए घोड़े अवश्य विदर्भ देश की राजधानी तक पहुंचेंगे, इसमें संशय नहीं है। महाराज, इन्हें छोड़कर आप जिनको ठीक समझें उन्हीं को मैं रथ में जोत दूंगा। 17 ऋतुपर्ण बोले, बाहुक, तुम अश्वविद्या के तत्वज्ञ और कुशल हो, अतः तुम जिन्हें इस कार्य में समर्थ समझो उन्हीं को शीघ्र जोतो। 18 तब चतुर एवं कुशल राजा नल ने अच्छी जाति और उत्तम स्वभाव के 4 वेगशाली घोड़ों को रथ में जोता। 19 जुते हुए रथ पर राजा ऋतुपर्ण बड़ी उतावली के साथ सवार हुए, इसलिए उनके चढ़ते ही वे उत्तम घोड़े घुटनों के बल पृथ्वी पर गिर पड़े। 20 युधिष्ठिर। तब नरश्रेष्ठ श्रीमान राजा नल ने तेज और बल से संपन्न उन घोड़ों को पुचकारा। 21 फिर अपने हाथ में बागडोर ले उन्हें काबू में करके रथ को आगे बढ़ाने की इच्छा की। वार्ष्णेय सारथी को रथ पर बैठाकर अत्यंत वेग का आश्रय ले उन्होंने रथ हाँक दिया। बाहु के द्वारा विधिपूर्वक हाँके जाते हुए वे उत्तम अश्वरथी को मोहित से करते हुए इतने तीव्र वेग से चले मानो आकाश में उड़ रहे हों। 22-23 उस प्रकार वायु के समान वेग से रथ का वहन करने वाले उन अश्वों को देखकर श्रीमां अयोध्या नरेश को बड़ा विस्मय हुआ। 24
रथ की आवाज सुनकर और घोड़ों को काबू में करने की वह कला देखकर वार्ष्णेय ने बाहु के अश्व विज्ञान पर सोचना आरंभ किया। क्या ये देवराज इंद्र का सारथी मातली है? इस वीर बाहुक में मातलिका सा ही महान लक्षण देखा जाता है। 25-26। अथवा घोड़ों की जाति और उनके विषय की तात्विक बातें जानने वाले ये आचार्य शालिहोत्र तो नहीं है जो परम सुंदर मानव शरीर धारण करके यहाँ आ पहुँचे हैं। 27। अथवा शत्रुओं की राजधानी पर विजय पाने वाले साक्षात राजा नल ही तो इस रूप में नहीं आ गए हैं? अवश्य वे ही हैं। इस प्रकार वार्ष्णेय ने चिंतन करना प्रारंभ किया। 28। राजा नल इसमें जिस विद्या को जानते हैं उसी को बाहुक भी जानता है। बाहुक और नल दोनों का ज्ञान मुझे एक सा दिखाई देता है। 29। इसी प्रकार बाहुक और नल की अवस्था भी एक है। यह महापराक्रमी राजा नल नहीं है तो भी उनके ही समान विद्वान कोई दूसरा महापुरुष होगा। 30। बहुत से महात्मा प्रच्छन्न रूप धारण करके देवोचित विधि तथा शास्त्रोक्त नियमों से युक्त होकर इस पृथ्वी पर विचरते रहते हैं। 31। इसके शरीर की रूपहीनता को लक्ष्य करके मेरी बुद्धि में ये भेद नहीं पैदा होता कि यह नल नहीं है, परंतु राजा नल की जो मोटाई है उससे ये कुछ दुबला पतला है। उससे मेरे मन में यह विचार होता है कि संभव है यह नल ना हो। 32। इसकी अवस्था का प्रमाण तो उन्हीं के समान है, परंतु रूप की दृष्टि से तो अंतर पड़ता है। फिर भी अंततः मैं इसी निर्णय पर पहुंचता हूं कि मेरी राय में बाहुक सर्वगुण संपन्न राजा नल ही है। 33। महाराज युधिष्ठिर, इस प्रकार पुण्यश्लोक न के सारथी वार्ष्णेय ने बार बार उपर्युक्त रूप से विचार करते हुए मन उक्त धारणा बना ली। 34। महाराज ऋतुपर्ण भी बाहु के अश्व संचालन विषय ज्ञान पर विचार करके वार्ष्णेय सारथी के साथ बहुत प्रसन्न हुए। 35। उसकी वो एकाग्रता, वो उत्साह, घोड़ों को काबू में रखने की वो कला और वो उत्तम प्रयत्न देखकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता प्राप्त हुई। 36। इति श्री महाभारते वन पर्वणि नलोपाख्यान पर्वणि ऋतुपर्ण विदर्भग्रमणे 170तमोऽध्याय। 71। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत नलोपाख्यान पर्व में ऋतुपर्ण का विदर्भ देश में गमन विषयक 71वां अध्याय पूरा हुआ। 71।